हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। पिछली वीडियो मैंने बना दी है, जिसमें क्या था हमने जाना पूरा का पूरा कि न्यू रेशियो यानी कैसे भैया रिटायरमेंट में हम लोग न्यू रेशियो निकाले, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए पहले वीडियो देखिए, देन आइए आज के वीडियो में, तो आपका ठीक रहेगा। नहीं तो सारा का सारा बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको न्यू रेशियो का निकालना नहीं ना सिखाऊंगा, मैं आपको आज गेनिंग रेशियो का निकालना नहीं ना सिखाऊंगा। मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको आज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालना सिखाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं, जाइए पिछली वीडियो देखिए, और उसके पहले भी एक थ्योरी की वीडियो बन चुकी है, वो सारा वीडियो देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो क्या हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब पार्टनर एडमिट होता है, तो भैया गुडविल लेता है। क्या बोलते हो, जब नया कोई पार्टनर आता है तो भैया गुडविल लाता है कि नहीं लाता है? से प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, फिर इसको बोलते हैं कैपिटल लेके आओ। तो अब सोचो, जब एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर होगा तो क्या वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा? क्या वो अपना कैपिटल छोड़ के जाएगा? क्या वो अपना गुडविल छोड़ के जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, उन सबको लेके जाएगा। ठीक है, तो भैया अभी हमको क्या जानना है, अभी हमको जानना है क्या, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट किसका करना सीखना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, इसमें बहुत कम केस है, वो एडमिशन के जैसा इसमें इतना केस नहीं है। मैंने बोला था पहले भी कि जिस तरह हम लोग रिटायरमेंट डेट बहुत इजी चैप्टर बोला था, मैंने बोला था रिटायरमेंट जो है, ठीक है, उसमें जैसे एडमिशन में बहुत सारे केसेस था, करीब करीब 6 केसेस था रेशियो निकालने का, प्रीमियम का गुडविल का भर भर के एकदम केसेस था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मात्र 2 केस 3 केस था न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का, यानी 2 के न्यू रेशियो का, एक गेनिंग रेशियो का, और गुडविल का भी बस 2 केस है, खत्म। और आप बहुत फायदा में रहोगे ये कि अगर आपने रिटायरमेंट सीख लिया ना, तो भैया डेट सीख लिया, क्योंकि जो काम रिटायरमेंट में करते हैं वही काम डेथ में करते हैं। इसे बाबू रिटायरमेंट के साथ साथ अगर देखा जाए तो आप लोग क्या कर रहे हो, डेथ भी सीखते जा रहे हो। ठीक है, समझ लो कि आप लोग रिटायरमेंट के साथ साथ डेथ सीखते जा रहे हैं। मान लो यहाँ पे अगर पार्टनर रिटायर तो वाली के पार्टनर डेथ किया, बस काम तो वही करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो भैया आज का पहला टॉपिक जो हमारा है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल। उससे पहला केस मैंने आपके सामने रखा कि भैया क्या करना है। पहला केस लिखा है व्हेन देयर इज नो गुडविल इन द बुक्स, यानी जब आपके कोई भी क्वेश्चन में बुक्स में कोई भी गुडविल नहीं है। बुक्स का गुडविल का मतलब क्या, पुराना बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है, पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट में खड़ा नहीं है। एंड एडजस्टमेंट टू बी डन फॉर रिटायरिंग पार्टनर फॉर सेव गुडविल, और आपको क्या करना है, जो पार्टनर जा रहा है उसका गुडविल को आपको एडजस्टमेंट करना है। तो भैया कैसे करना है, एंट्री। ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो इसकी जनरल टी क्या होती है, सुन लीजिए। इसकी जनरल टी होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो जो भी पार्टनर रिटायर करेगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, ये इसकी क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी। यानी कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, यानी भैया जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है भैया, वो क्या कर रहा है, उसको उसका हिस्सा दिया जा रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ समझाऊंगा भाई बहुत जल्द। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, तो अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है, सोच के कुछ और मान लेता है जनरल। एंट्री समझ में आ गई है? एंट्री बहुत सिंपल सी है, कुछ नहीं है, बस एक ही एंट्री, बस एक ही एंट्री है। वाओ, कितना खुशी का बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस पर मैंने आप सबके लिए क्या रखा, एक एग्जांपल रखा, और एग्जांपल बहुत मस्त है, सुपर है, सुनिए ध्यान से। अभी आप एकदम 2 मिनट क्या बोला जाए, जितना देर वीडियो चलेगा सीख जाओगे तुरंत। ठीक है, चलो देखो, A, B and C are equal partners। भैया 3 पार्टनर्स से इक्वल रेशियो बांटते हैं इन ए फर्म। C रिटायर, कौन रिटायर हुआ, C रिटायर, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। अब भैया C जब रिटायर हुआ तो गुडविल उस समय फर्म का वैल्यू कितना किया गया, 3,60,000 का गुडविल को वैल्यू किया गया। नो, देखो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया, नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये लाइन लिखा हुआ है कि भैया बुक्स में पहले से कोई गुडविल नहीं है।
A and B agree to share future profit in the ratio 3:2. A B ने बोला क्या कि भैया C को निकालने के बाद भैया क्या करेंगे हम लोग आपस में 3:2 का रेशियो बांटेंगे। यानी इस क्वेश्चन में आपका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, सवाल ये हुआ कि गुडविल बटेगा किसमें। जैसे याद करो प्रीमियम फॉर गुडविल जब एडमिशन के समय लाते थे उसमें सैक्रिफाइस होता था। इस पूरा टॉपिक मैंने पहले ही बोल दिया, पूरा का पूरा जो काम होगा गेनिंग रेशियो पे होगा। यानी अभी जो गुडविल बटेगा वो कौन से रेशियो बटेगा, गेनिंग रेशियो में। जो जितना गेन करेगा उतना वो भरेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग हमेशा जैसे तरीका अपनाते थे वही करेंगे। हमेशा लिखो पहले ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ए बी और सी। ए बी सी का क्या इक्वल है ना 1:1:1। हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, हमने लिख दिया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका, ए का और बी का, जो कि 3:2 है। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा क्या हुआ, मेरा सी रिटायर हुआ, मैंने लिख दिया, मैं लिख दिया सी रिटायर्स, सी रिटायर्स। ठीक है, हमारा सी रिटायर हुआ, हमने लिख दिया सी रिटायर्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, जाते समय सी उसको ऐसे वैसे लिख नहीं जा रहा अपना हिस्सा, ये हमने पहले दिखा रहा। ठीक है, यहाँ पे एकदम नया रेशियो पुराना रेशियो सब कुछ दे रही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गेनिंग रेशियो आपको निकालना है। गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो चलो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले देखो रिटायर कौन हुआ, सी हुआ ना, सी हुआ, यानी भैया ए और बी बचा, फॉर्म में कौन बचा, ए और बी। तो ए बी का गेनिंग रेशियो निकालो, सबसे पहले लिखेंगे ए शेयर। तो ए का शेयर कितना, तो भैया देखो ए का पुराना कितना था और नया कितना था, नया देखो कितना है, नया मेरा कितना है 3/5, पुराना कितना है देखो यहाँ पे 1/3, पुराना 1/3 है ना। तो इसको सॉल्व करो तो कितना है 15 है, 5 से कितना 3 बार के ऊपर की 9, 3 से है 5 बार, यानी कितना है मेरा 4/15 है। बोलो कितना है, आराम से निकल गया। अच्छा बी का निकालते हैं। ठीक है, जो जो बचेगा उसी का ही गेनिंग रेशियो होता है, याद रखिएगा। तो भैया क्या हो गया, बी का सेम, हमने लिख दिया बी से। तो बी का सेम क्या सेम वही है, नया कितना है, नया देखो यहाँ 2/5, पुराना कितना है 1/3। और याद रखिए मैंने पिछली वीडियो बोला था, जैसे हमारी जीवा को कंफ्यूजन हो गई, भैया वो रिटायर होता है उसका हिस्सा क्यों लेंगे। तो बाबू जब रेशियो होता है तो तीनों को लेके बनाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि बी सी रिटायर का एक सी का एक नहीं लेना, ऐसा कोई बात नहीं है। न्यू रेशियो और रेशियो लेना, बस इतने से बात है। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा, ये भी मेरा 15 हो गया। अब 15 अगर 5 से मेरा कितना है 3, देन 6, ये कितना मेरा 5, यानी कितना आया 1/15, यानी 1/15 आया। बोलो कोई दिक्कत लगी, ठीक है दिक्कत। तो भैया पता चल गया गेनिंग रेशियो क्या है। अगर गेनिंग रेशियो की बात की जाए तो गेनिंग रेशियो पता चल चुका है, जो कि मेरा ए और बी का है 4/15, यहाँ पे 1/15, ये बोला जाए 4:1। बोलो कोई दिक्कत, निकल गया ऐसे, निकल गया। अब करना क्या, अब करना बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, बहुत कमाल का चीज मिलेगा। भैया फॉर्म, ये जो गुडविल निकला है, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यू क्लियर, ये तो फॉर्म्स गुडविल है ना, ये ना फॉर्म्स गुडविल है। तो सीरीज से आता है फॉर्म्स गुडविल कितना है, फॉर्म्स गुडविल, फॉर्म्स गुडविल जो कि मेरा 3,60,000 रुपए का है। ठीक है, अगर फॉर्म्स का गुडविल 3,60,000, तो जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा कितना, तो भैया जा कौन रहा है सी, तो सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो भैया 3,60,000 का, 3,60,000 का कितना हिस्सा के लिए था वो पहले बताओ। 1/3 के लिए था, 1/3 का इसका 1/3 कितना आया 1/2, यानी 1,20,000, राइट। और आज मैं जो तरीका बताने वाला हूं ना, इससे पहले हर साल मैंने बताया है कि बाबू ये जो तरीका बताने वाला हूं ये हमेशा याद रखना, हमेशा, यानी ये दोबारा फ्यूचर में करने वाले हो। ठीक है, और यही तरीका से बनाओगे तो बहुत इजी लगेगा। ये 1,20,000 कौन कौन करेगा, सवाल ये हुआ है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने सारा आपको पहले भी दिखा चुका है। ठीक है, सबसे इजी होता है अपना माथा में रिपीट में कर लो। ये जो 1,20,000 है कौन कौन भरेगा, हमारा भरेगा ए जिसने गेन किया, हमारा भरेगा बी, बी कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हमारा कितना है, तो गेनिंग रेशियो हमारा है 4:1, ये देखो निकला ना 4:1।
अब क्या होगा, अब 1,20,000, 1,20,000 का भैया 4/5 निकाल को जल्दी से। इधर में 1,20,000 का 1/5 96,000 24,000। बोलो कोई दिक्कत लगी यहाँ तक दिक्कत लगी। अब भैया क्या करना है, जनरेटिव मारनी है। तो जनरेटिव कैसे मारनी है ये देख लीजिए भैया से। जनरेटिव कैसे, आप अच्छा से खींचिएगा जर्नल, उसमें डेट पार्टिकुलर जैसे लिखते हैं, जर्नल का फॉर्मेट बढ़िया से खींच के एकदम रेडी कीजिएगा और फिर ये जनरेटिव को मारनी है। ठीक है, तो जनरेटिव क्या मारनी समझो। अभी मैंने क्या बनाई जनरेटिव बनाई क्या थी कि कंटिन्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो कंटिन्यू कौन कौन है, ए और बी, तो लिखेंगे क्या, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस समझ में आई। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे 96,000 ए का 24,000 बी का और दोनों को जोड़कर 1,20,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक, अब इसका एक नरेशन लिखेंगे। नरेशन अच्छा ये लिख देता हूँ, नरेशन रेड कलर से नहीं तो इसी से। तो लिखेंगे बी, आपने क्या किया, गुडविल का एडजस्टमेंट किया। आपने गुडविल का एडजस्टमेंट, तो लिखे बी गुडविल एडजस्टेड at the time of C's retirement in the ratio of क्या था 4:1 हो गया रेशियो। लेकिन ऐसे बहुत कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कोई एंटिटी से कंफ्यूजन नहीं हुआ, अच्छा एक बात बताओ ना, सोच में एक बात बोलता हूं, यह जब सी जा रहा है तो भैया हम तो उसको दे रहे हैं ना, तो एंटी क्या बननी चाहिए एक्चुअली में लिखा तो एंटी बननी चाहिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये बननी चाहिए, राइट कि रॉन्ग। अगर हम कुछ दे रहे हैं, मानो सी को मिल रहा है, तो भैया सी को अगर मिल रहा है तो सीज का अकाउंट डेबिट टू ए बी होना चाहिए था। तो भैया यार उल्टा हो गया, या तो ए को मिल रहा है बी को मिल रहा है, ऐसा कैसे हो गया, जा रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा किसको मिल रहा है, क्या पैसा मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, पैसा दे रहा है वो, तो ये एंटी सही है कि ये एंटी सही है। अब समझो यहीं पे आदमी लोग मार कर जाता है। आप लोग को लगता है कि भैया अगर सी को मिल रहा है, जो नहीं पढ़ता है, ठीक है, जो सोचता है ऐसे कर देंगे, तो वो क्या अरे सी को मिल रहा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी और ये दोनों दे रहा है। अरे बाबू वो चीज नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सी जा रहा है तो सी अपना हिस्सा इन लोग को दे के जा रहा है। यानी ये जो 3,60,000 का जो गुडविल है, सी अगर चला गया तो क्या 3,60,000 गुडविल घट गया, क्या 3,60,000 गुडविल घट गया, नहीं ना। अब उस 3,60,000 का हिस्सा किसका बढ़ गया, ए का बढ़ गया, कितना बढ़ गया 96,000। बी का हिस्सा बढ़ गया कितना 24,000। समझ आ रहा है कि अगर सी रिटायर हो रहा है ना तो उसको लोग कैश दे के निपटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सी क्या कर रहा है, एक्चुअल में लोग को दे के जा रहा है कि ले भैया आज से ये हिस्सा तेरा हो, तो चला ये ले हिस्सा तेरा। जैसा भाई जीवा जब विदा होगी ना तो इसकी जो बहन होगी या भाई जो भी होगा बोल ले अब हिस्सा तेरा, घर में कब्जा कर, चला, ठीक है। तो क्या वो दे के जा रही ना, देखा जाए तो सीधी सी बात है। तो ये एंटी ये है, ये मत मार देना कभी, दिमाग लगा के अपना। समझ में आया बात को, ठीक है। तो बात समझ आ गई, कोई दिक्कत लगी अब तक। तो ये था मेरा पूरा पहला केस, इसको आराम से कॉपी कीजिए, इसके हम लोग आते हैं दूसरे केस पे, ठीक है, कॉपी कीजिए आराम से। चलो जो देखो मैंने आपके लिए एक और केस बनाया, ये केस नंबर 2, ये हमारा आखिरी केस है, गुडविल खत्म, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल खत्म हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो क्या है केस, हमारा ध्यान से देख लीजिए। लिखा है when goodwill account is already appears in the books and adjustment to be done for retiring partner for several days, यानी जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से गुडविल खड़ा है, यानी पहले से गुडविल का मतलब पुराना बैलेंस में पुराना गुडविल शो हो रहा है,
तो पहले उसका एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद बोला गया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका भी भैया क्या कर दो, एडजस्टमेंट कर दो। क्लियर होगा? क्लियर? केस समझ में आ गया पूरा? तो अभी कोई इसमें मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि A, B एंड C आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, यानी दो तीन पार्टनर जो कि 3:2:1 के रेशियो भैया बांटते हैं। Goodwill is appearing in the books at a value of ₹2,40,000। यानी देख लो लाइन मैंने हाईलाइट किया, गुडविल पहले से आपका दिख रहा है कितने का, 2,40,000 का गुडविल आपका पहले से दिख रहा है। बी रिटायर, कौन रिटायर हुआ? हमारा बीजी जो है, बी साहब वो रिटायर हो गए। ठीक है, तो बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बीस रिटायर गुडविल इज वैल्यूड। देखो बाबू ये वैल्यूड है, समझ लो ये वैल्यूड है, वो पुराना गुडविल है, ये वैल्यू किया गया। तो नया गुडविल कितना आया, 6 लाख का। जब बी रिटायर उस समय हमारा प्रेजेंट में गुडविल कितने का है, 6 लाख का है। आगे बोला ए एंड सी डिसाइडेड टू एक्वायर बी शेयर इन इक्वल रेशियो। ए सी ने डिसाइड किया कि जो बी का हिस्सा जा रहा है, बी से हम लोग क्या करेंगे, जो उसका हिस्सा हम लोग इस रेशियो में आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। और ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इससे बोला मैं अभी तक का वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वीडियो देख लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैं बना के दिखाऊंगा लेकिन उसको और अच्छा से समझाया, उसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं फटाफट बता दूंगा। तो बात क्लियर हो गई? बोलो कि दिक्कत लगी आता है? ठीक, तो आप सोचो एंटीएम, पहले मैं जनरल टी मार रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा, फिर वर्किंग नोट में आऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो पहले जनरल टी बनेगी, सोचो कि इससे पहले क्या ऐसा मारे हो आपको भी, एडमिशन के वक्त मारे थे कि अगर पुराना बैलेंस शीट कोई पुराना गुडविल होता है तो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। यही ना, यही ना? तो चलो बांटते हैं इसको बढ़िया से। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एस कैपिटल, कुछ याद आ रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, रुको कलम दूसरा ले लेता हूं। सीज, सीज को मिलना चाहिए, हाँ क्योंकि ये तो अभी उसका तो है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हमारी क्या बन गई, जनरल टी बन गई। पता ना पार्टनर्स कैपिटल में टू साइड में राइट ऑफ किया जाता है, यार वो हमें कैसे हो। ठीक है, अच्छा सॉल्व कौन सा रिजल्ट, तो देखो गुडविल है कितने का, 2,40,000 गुडविल है ना, 2,40,000 का। तो भैया सब में बटेगा कौन से रेशियो में, ये जो पुराना रेशियो जो कि 3:2:1 का रेशियो है। 2,40,000 3:2:1 का रेशियो बटेगा। बात बताओ जल्दी से। 1,20,000 पहला 1,20,000, ठीक है रुकिए। एक आया 1,20,000, दूसरा 80,000 और तीसरा 40,000, टोटल हो गया 2,40,000। नरेशन आप लोगों को पता है कि कैसे लिखा जाता है, बोलो कोई दिक्कत है? इसका नरेशन आप लोगों को आता है पहले से। ठीक है, अगला जो एंट्री मारना है उसमें सबसे पहले आपको देखना है क्या है, यह दिख रहा है कि ए और सी ही भैया गेन कर रहा है। ठीक है, साफ दिख भी रहा है कि कौन गेन कर रहा है, ए और सी गेन कर रहा है। तो ये एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारा दूसरा क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन, बी है ना, तो बीस कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। लेकिन सवाल ये हो गया कि सबसे पहले ये बटेगा कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, राइट? क्या गेनिंग रेशियो सामने निकाल के दे दिया, ठीक है आपके सामने, बस आपको पता नहीं चलेगा, है आपके सामने। लेकिन मैं फिर भी आपको इससे पहले मैं ये अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, इससे मैं पहले आपको पूरा वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ। वर्किंग नोट देखने से क्या होगा, आपको पिछली वीडियो भी याद आ जाएगी, हाँ ऐसा किया गया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेनिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो और प्लस न्यू रेशियो। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, मैं लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा। अभी लॉन्ग बढ़िया से देखो कि भैया लॉन्ग कैसे किया जाता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, तो ओल्ड रेशियो मेरा है ए बी और सी का 3:2:1, ये हमारा है। किलो हुआ, कौन रिटायर हुआ, कौन रिटायर हुआ, बी। मैंने लिख दिया बी रिटायर्स एंड हिज शेयर acquired by क्या, A and C in equal ratio, यही ना। हमारा क्या हुआ, हमारा जब B रिटायर होगा तो B का हिस्सा A C क्या करेंगे, आपस में इक्वल में बांट लेंगे,
ए हुआ तो करना है समझो हमारा ए से ए का पुराना कितना था मुझे बताओ, ए का पुराना कितना था, यानी भैया 3/6। उसको किसका हिस्सा मिलेगा, बी का, तो प्लस हिस्सा मिलेगा ना, देना तो नहीं ना, अगर देते तो भैया माइनस होता है सैक्रिफाइस में, तो मिल रहा है तो प्लस किसका, बी का हिस्सा कितना है 2/6। अच्छा इसका किसका आधा मिलेगा, तो भैया 1/2, क्योंकि ये जो 2/6 है इसको कौन से रेशियो में दोनों आपस में बांटेंगे 50-50%, तो 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3/6 प्लस 2/12, एलसीएम बना 12, 6 से मेरा 2 यानी 6 प्लस 2 यानी कितना आ गया मेरा 8/12 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, पहले लिखो दिक्कत लगी, समझ में आ गया। अगला अब हम बी का लेते हैं, बी का तो भैया बी सॉरी मिस्टेक कर गया, सी का, तो सी से क्योंकि बी तो रिटर्न हो गया, सी का कितना हिस्सा है पुराना वाला 1/6 प्लस उसको किसका हिस्सा मिलेगा, बी का भैया 2/6 कितना आधा, तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1/6 प्लस 2/12 यानी ऐसे बना 12, 6 से मेरा 2 बार में प्लस इधर 2 हो गया यानी 4/12 यानी बोला जाए 4/12। बोलो कोई दिक्कत, तो हमको पता चल गया कि हमारा न्यू रेशियो क्या है, हमारा मतलब न्यू रेशियो क्या बना, हमारा न्यू रेशियो अगर बोला जाए तो हमारा न्यू रेशियो निकल के हाथ में आ चुका है, क्या इसका ए और सी का, इसका 8/12 इधर में हो गया 4/12 यानी भैया 8 और 4 राइट। अगर इसको और छोटा करना है तो आप कर सकते हो, इसको छोटा कितना जाएगा 2 और 1, चलो ये तो निकल गया, ये हमारा निकल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब गेनिंग रेशियो निकालना है, मुझे क्या निकालना है गेनिंग रेशियो, चलो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। चलो यहाँ पर ऊपर में निकाल रहा हूँ, ठीक है, जरा देख लीजिए लाइट वेट आ रहा है कि देखो तो क्या इतना पोर्शन पे आ रहा है, कैमरा देख लीजिए क्या ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर जाइए, हमें गेनिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए, ओल्ड और न्यू है सवाल में, हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो भैया गेनिंग रेशियो का देखो हमेशा एग्जाम में जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना, अभी तो फिलहाल एमसीक्यू तो मैं मानता हूं लेकिन बाकी आने वाले टाइम में तो नहीं ना होगा ऐसा, ठीक है। तो फिलहाल एकदम बढ़िया से जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे अच्छा रहेगा, हमेशा पहले फॉर्मूला लिख लेना चाहिए गेनिंग रेशियो, बोलो सर टाइम नहीं तो ठीक है भैया शॉर्टकट लिख लेना, क्या दिक्कत है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं ए, तो ए का शेयर कितना, ध्यान दीजिए नया कितना है, नया ए का 2 यानी 2/3, पुराना कितना था, अरे भैया 3/6, एलसीएम कितना बना 6, 3 का टेबल में 2 यानी 4, यहाँ पे कितना 3 यानी कितना आया 1/6 आया 1/6। अभी रुको अब आते बी का, बी का लिखो बी से सॉरी मिस्टेक कर दिया एक्चुअली में ना ये हमेशा देखो वैसे नहीं होना, बहुत दिनों से हो जाता है, याद रखिए एक चीज ध्यान से, हमेशा सी रिटायर होने का ये जरूरी है, ठीक है, बी भी हो सकता है ए भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, तो चलो ये सी से है, तो सी का कितना है नया वाला 1/3, पुराना कितना है 1/6, एलसीएम लिए 6, 3 से मेरा 2, ये मेरा 1 कितना है 1/6, यानी हम बोल सकते हैं हमारा गेनिंग रेशियो, अगर गेनिंग रेशियो की बात कर रहे हो गेनिंग रेशियो कितना निकला, गेनिंग रेशियो निकला हमारा ए और सी का 1/6 राइट, दोनों का तो क्या बना 1:1 बना। तो भैया गेनिंग रेशियो यहीं पे था, देखना चाहोगे, ये देखो भैया जिस रेशियो में बी का एक्वायर किया जाता है वही तो गेनिंग रेशियो होता है, या फिर आपका शॉर्ट ट्रिक, अगर देखिए आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया अगला टर्म के लिए बहुत काम वाला है चीज होगा, ठीक है। तो बस करो है ही नहीं कुछ, खत्म भैया पूरा बात, बोलो को दिक्कत लगी। अब क्या करना है भैया, अब तो हिस्सा निकालना है, चलो निकालते हैं हिस्सा, चलो हिस्सा निकालते हैं। तो बताओ यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से देखना सब, हमारा फर्म्स का गुडविल कितना है नया वाला, फर्म्स गुडविल जो कि मेरा 6 लाख का, हमने 6 लाख लिख दिया, ठीक है, फर्म्स का गुडविल मेरा 6 लाख। अच्छा कौन रिटायर हुआ बी, तो भैया बी का हिस्सा कितना, बी शेयर ऑफ गुडविल, बी का शेयर गुडविल, तो 6 लाख इनटू बी कितना हिस्सा का लिखा 2/6 कितना आया 2 लाख, आया 2 लाख,
अब ये जो 2 लाख है कौन कौन भरेगा? हमारा भरेगा ए और सी बाबू, ठीक है, ए और सी। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या है? 1:1, यानी हमारा हो गया 2 लाख गुना 1/2, यानी आया 1 लाख इसका, ठीक है, 1 लाख इसका हो गया और 1 लाख इसका हो गया मेरा सी का, यानी बोला गया 2 लाख into 1/2, यानी हो गया 1 लाख इसका, ठीक है। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैंने लिख भी दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, पता चल गया गेनिंग रेशियो हो गया है, तो भैया 1 लाख इसका और 1 लाख यहाँ, और टोटल कितना हो गया? 2 लाख। और याद रखना यहाँ पे भैया ए बी हर जरूर है, ए बी लिखे कैश देता है, कैश देता है, गुडविल नहीं दे रहा। गुडविल का जो पैसा वो दे रहा। अब गुडविल का पैसा अगर दे दिया जाता तो मार्केट गुडविल घट नहीं गया, ठीक है। पहले भैया गुडविल अगर 6 लाख का होता था, 2 लाख 2 लाख 2 लाख तीनों बांटता था, ठीक। अब एक पार्टनर को 2 लाख देके निपटा दिए। अब जो मार्केट 6 लाख का गुडविल अब 3 लाख करके क्या करे? बांटेंगे। यही ना होता है, यानी गुडविल दे के जा रही है, जो पार्टनर जा रहा है ना वो अपना हिस्सा दे के जा रहा है इनको, ठीक है। तो कंफ्यूजन कुछ मत रखना। तो आज पूरा टॉपिक मैंने खत्म कर दिया पूरा गुडविल का, ठीक है। ये हमारा गुडविल खत्म हो चुका है। अगला क्लास हम लोग नया चीज सीखेंगे, यानी देखेंगे क्या होता है, या तो एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट का सिखाऊंगा, या रिवैल्यूएशन स्टार्ट करूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो बाबू आज इसको कर दिया खत्म, हमारा टेबल गुडविल खत्म। आप अपने बुक से सवाल बनाइए और सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगर YouTube मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और यार मोटिवेट करो यार, लाइक दो, सपोर्ट करो, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आज के लिए इतना काफी है। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू, कॉपी कीजिए।